एपिसोड की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सारे नर्स जीनू के बारे में बात कर रहे होते हैं। असल में जीनू बहुत सारे ट्रेनिंग करने की वजह से अच्छा खासा बॉडी बना लेते हैं, इसलिए हर नर्स उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद हमें एक नर्स उसके रूम में जाते हुए दिखाते हैं, पर जीनू उस समय ट्रेनिंग कर रहा होता है, इसलिए वो अपना टी शर्ट नहीं पहनते। इसी वजह से वो नर्स उसे देखकर शर्मा जाती है, पर फिर भी वो जीनू को कहती है कि वो अब डिस्चार्ज हो चुका है। जीनू उसे थैंक यू कहते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो नर्स जीनू से अपना नंबर मांगते हैं। जीनू सोचता है कि शायद हेल्थ रिलेटेड कुछ बात करना होगा बाद में, इसलिए वो अपना नंबर दे देते हैं। उसके बाद हमें एक रिपोर्टर को दिखाते हैं जो एक एस रैंक हंटर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जिसका नाम बेक यून हो है, और वही चीज़ जीनू की बहन जीना देख रही होती है टीवी पर, और उसे याद रहती है कि वो स्कूल के लिए लेट होती है और वो स्कूल जाने लगती है। पर तभी जीनू सोकर उठते हैं और अपनी बहन को ठीक से जाने के लिए कहते हैं, और उसकी बहन उससे कहता है कि फ्रिज में कल का खाना रखा है, पर उसी समय उसका नज़र उसके बॉडी पे जाता है और वो अपने भाई को कहती है कि क्या तुमने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। जीनू कुछ नहीं कहता। जीना जीनू के पास आकर देखती है कि जीनू थोड़ा ऊंचा भी हो गया है, और वो कहती है कि शायद एडल्टहुड होने के बाद भी लोग ऊंचा होते हैं। इसी के साथ ही वो स्कूल जाने लग जाती है, पर तभी जीनू अपने बहन को साथ में ले जाने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि आज सैटरडे है, मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा हैवी चीज़ें। जीनू नहीं मानता और उसको बैग में वो छाता रख देता है और उसे जाने के लिए कह देता है और ठीक से जाने के लिए कहता है, और वो स्कूल के लिए चली जाती है। उसके बाद जीनू अपने घर पर अकेला होता है और वो स्क्रीन खोलकर देखता है कि उसका 10 किलोमीटर दौड़ना बाकी है, और वो बाद में दौड़ने के बारे में सोचता है और कहता है कि उसका मसल एबिलिटी स्टेट्स के वजह से बहुत बढ़ गया है, और ऐसा ही चलता रहा तो वो एक बॉडी बिल्डर बन जाएगा, ये कहकर वो हंसता है। उसके बाद उसका स्क्रीन में दिखाता है कि अभी भी कुछ पॉइंट बाकी है, और वो कहता है कि क्या मेरा अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना ज़रूरी है, और वो कहता है कि स्ट्रेंथ बढ़ा भी लिया तो एनिमी अगर दूर होगा तो मैं क्या कर पाऊँगा, क्या मुझे मैजिक एबिलिटी चाहिए, ये कहकर वो अपना पॉइंट खर्च कर देता है। तभी लैंडलॉर्ड का फ़ोन आता है। उसी समय जीनू लैंडलॉर्ड का फ़ोन रिसीव कर लेता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि आखिरकार तुमने फ़ोन रिसीव कर ही लिया। जीनू कहता है कि मुझे माफ़ करिए, मैं हॉस्पिटल पर था और शायद मैंने आपका रेंट इस महीने का नहीं भरा, इसलिए फ़ोन किया होंगे आप। लैंडलॉर्ड कहता है कि हाँ, मैंने अब तक रिसीव नहीं किया, पर तुम्हारे हालात सही नहीं है, इसलिए मैं बाद में ले लूँगा। जीनू कहता है कि नहीं, मैं कुछ समय बाद ही अपना रेंट दे दूँगा। लैंडलॉर्ड कहता है कि अगर तुम कहते हो तो ठीक है, और खुद का ख्याल भी रखना। जीनू थैंक यू कहता है और फ़ोन रख देता है। इसके बाद जीनू सोचता है कि क्या ये मेरा सेकेंड अवेकनिंग है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर अब मैं आसानी से गॉब्लिन को मार सकता हूँ और अपना रेंट भी भर सकता हूँ। पर काम ढूंढना इतना आसान नहीं है। क्या मुझे हाई रैंक गेट में एंटर करना चाहिए पैसे कमाने के लिए, पर मैं एक ए रैंक हंटर हूँ, इसका कोई चांस नहीं होगा, इसलिए मुझे शायद फिर से टेस्ट देना ज़रूरी है। इससे मुझे अटेंशन भी मिलेगा और मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। और थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि नहीं, इससे ज़्यादा अटेंशन मिलने पर भी गड़बड़ हो सकता है, लोग मुझे टारगेट कर सकता है और मीडिया वाले भी बहुत ही तंग करते हैं। इसलिए जीनू अपने आप को पहले सुरक्षित करना ज़रूरी समझता है और इस बात को अपने आप पे रखता है और किसी को नहीं बताने के बारे में सोचता है। तभी जीनू के फ़ोन में एक मैसेज आता है। अगले सीन में जीनू दौड़ता हुआ एक जगह पे जाते हैं। असल में वो एक सी रैंक डंजियन है जिसने जीनू को बुलाया था। वो उसके पास आते हैं और अपना नाम हुआंग डोंगसुक कहता है। जीनू भी अपना नाम कहता है। जीनू कहता है कि मैं तो एक ए रैंक हंटर हूँ। वो कहता है कि असल में मैं अपना नंबर बढ़ाने के लिए तुम्हें बुलाया हूँ। तुम तो जानते ही हो, सी रैंक डंजन के लिए मिनिमम 8 लोग तो चाहिए, और उसमें से आधे सी रैंक हंटर होना ज़रूरी है। तब जीनू कहता है कि तो मेरा इसमें क्या काम है। वो कहता है कि तुम हमारा लगेज उठाओगे बस, और कहता है कि तुम्हारे पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है, इसलिए तुम्हें बस कमीशन फीस ही दिया जाएगा। जीनू मान जाते हैं और साइन कर देता है डॉक्यूमेंट्स पर। और कैप्टन कहता है कि हमारे लगेज पर कुछ खाना, इक्विपमेंट और 8 सामान है। जीनू कहता है कि 8 है, मतलब तुम्हारे साथ कोई हीलर नहीं है। वो लोग कहता है कि हम जैसे प्राइवेट कंपनियों को हीलर को हायर करना बहुत ही मुश्किल होता है, तुम बात को समझो। जीनू मान जाते हैं और सोचता है कि ये लोग बहुत ही रेकलेस है। तभी एक और हंटर जीनू से मिलता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम यू है और वो 21 साल का है और वो डी रैंक हंटर है, और उसे भी नंबर बढ़ाने के लिए ही यहाँ पर बुलाया है। और वो कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बचाऊँगा। और जीनू उसे देखकर सोचता है कि ये बहुत ही रिच होगा। उसका इक्विपमेंट बहुत ही महंगा दिख रहा था। उसके बाद वो लोग
उस डंजन में एंटर करते हैं, पर उस डंजन में बहुत अंधेरे था, इसलिए कैप्टन उनमें से एक को कहता है कि अपने जादू से यहाँ पे रोशनी बढ़ाओ। एक हंटर अपने जादू से यहाँ पे रोशनी भर देता है और कुछ हंटर कहता है कि यहाँ पे तो ल्यूमिनेसेंट स्टोन होता है ना, जिससे यहाँ पे रोशनी होती है। यू पूछता है कि ये ल्यूमिनेसेंट स्टोन क्या होता है। जीनू कहता है कि इस स्टोन की वजह से ही यहाँ पे रोशनी आती है और ये स्टोन यहाँ पे पाए जाते हैं आसानी से और ये दीवारों पर चिपका होता है। यू ल्यूमिनेसेंट स्टोन, माना क्रिस्टल, इन सब से कंफ्यूज होते हैं। जीनू कहता है कि तुम ये सब सीख जाओगे जल्दी ही। उसके बाद वो सभी लोग एक जगह पे पहुंचता है और आगे बहुत सारे रास्ते होते हैं। जीनू को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जीनू कहता है कि मैजिक बीस्ट आ रहे हैं और वो ये भी कह देता है ये मैजिक बीस्ट इंसेक्ट्स है। हर कोई कंफ्यूज होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं। जीनू कहता है कि वो ऊपर से आ रहे हैं, तभी बहुत सारे इंसेक्ट्स उन लोगों पर हमला कर देते हैं और वो सभी लोग उनसे लड़ने लग जाते हैं। उन लोगों में से एक मैजिशियन अपने ताकत से बहुत सारे इंसेक्ट्स को एक ही बार में ही ख़त्म कर देते हैं। जिन्हें उन लोगों को देखकर कहता है कि ये लोग शायद बहुत समय से एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए इन लोगों को हीलर की ज़रूरत नहीं पड़ता। उन लोगों का लड़ने का तरीका अभी बहुत ही रफ है। उस समय बाद ये सभी लोग सारे इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। आगे बढ़ने के दौरान ही यू जिन्हों को कहता है कि शायद तुम्हें मुश्किल हो रहा है इतना लगेज उठाने पर। जिन्हों कहता है कि कोई बात नहीं, असल में ये तो आसान है बिना फाइट के ही पैसे कमाना। ऐसे ही बात करते करते वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे डंजन बॉस होता है, पर वहाँ पे बहुत सारे माना क्रिस्टल भी होते हैं। कैप्टन सोचता है कि इतने सारे माना क्रिस्टल से तो मैं बहुत ही अमीर बन जाऊँगा। उस समय यू जिनों का डॉक्यूमेंट्स लेता है और अब कैप्टन से कुछ बातें करता है। इस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैजिक बीस्ट के अंदर जो क्रिस्टल मिलेंगे उसी का ही हिस्सा नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे माना क्रिस्टल के हिस्सा ज़रूर जिनों को मिलेंगे। इस चीज़ के लिए वो कैप्टन को राज़ी कराता है। कैप्टन भी मान जाते हैं, पर कैप्टन का इरादा कुछ और ही था। वो कहता है कि इन माना क्रिस्टल को कलेक्ट करने के लिए हमें कुछ टूल की ज़रूरत पड़ेगा, और वो अपने साथी हंटर से कहता है कि वो टूल कहाँ पे है। वो कहता है कि वो गाड़ी पर ही भूल गया। उसके बाद कैप्टन जीनू और यू को कहता है कि तुम दोनों यहीं पे रहो, हम लोग जाके वो टूल्स लेकर आते हैं। पर यू कहता है कि यहाँ पे डंजन बॉस है, हम लोग अकेले कैसे रह सकते हैं। कैप्टन कहता है कि वो जब तक सो रहा है कुछ नहीं होगा, बस उन लोगों को जगाओ मत। असल में वो कैप्टन एक्टिंग कर रहा था। वो जब बाहर गया उन लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया था ताकि वो लोग बाहर ना आ पाए। पर जिनू पहले ही समझ चुका था उन लोगों का प्लान। जब डंजन बॉस जाग गया था, जिनू उस डंजन बॉस से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।